हरियाणा के बादशाहपुर से निर्दलीय विधायक राकेश दौलताबाद के निधन से हरियाणा की बीजेपी सरकार पर खतरा और बढ़ गया है। आंकड़ों के खेल में बीजेपी का एक नंबर और कम हो गया, जबकि विपक्ष का यथास्थिति में है और बहुमत के लिहाज से ज़्यादा मजबूत हो गया है। बदले घटनाक्रम में नायाब सैनी की अल्पमत की सरकार आने वाले दिनों में मुश्किलों में पड़ सकती है। हरियाणा विधानसभा की वर्तमान स्थिति की बात करें तो बादशाहपुर से निर्दलीय विधायक राकेश दौलताबाद के निधन के बाद विधानसभा में मौजूदा विधायकों की कुल संख्या 87 हो गई है, क्योंकि 90 विधायकों में से 3 सीटें रिक्त हैं, जिनमें एक करनाल लोकसभा सीट पर उपचुनाव हो रहा है। वहीं रणजीत चौटाला के लोकसभा चुनाव लड़ने से रानिया सीट भी खाली है। अब राकेश दौलताबाद के निधन के बाद बादशाहपुर सीट भी खाली हो गई है। 87 की कुल संख्या में सरकार बनाने के लिए 44 का आंकड़ा जरूरी है। मौजूदा वक्त में 87 विधायकों में से सत्ता पक्ष के पास अभी भी 42 और विपक्ष के पास 45 विधायकों का आंकड़ा है। सत्ता पक्ष के विधायकों में 40 बीजेपी, 1 निर्दलीय हरियाणा लोकहित पार्टी के गोपाल कांडा है, जबकि विपक्ष में 30 कांग्रेस, 10 जेजेपी, 1 इनेलो, 4 निर्दलीय विधायक हैं। ऐसे में स्थिति साफ दिखाई देती है कि बीजेपी की सरकार अल्पमत में है, लेकिन जिन 3 निर्दलीय विधायकों ने कांग्रेस को समर्थन दिया था, उन्होंने ऑफिशियल अकाउंट से समर्थन का पत्र नहीं भेजा था, जिसकी वजह से राजभवन ने समर्थन वापसी का पत्र अस्वीकार कर दिया। अगर वो ऑफिशियल अकाउंट से या खुद आकर राजभवन में अपना समर्थन वापसी का पत्र राज्यपाल को दे देते तो सरकार की मुश्किलें बढ़ सकती थीं। अगर करनाल सीट के उपचुनाव में सीएम नायाब सैनी जीत जाते हैं तो सत्ता पक्ष का आंकड़ा 43 हो जाएगा, लेकिन अगर वो चुनाव हारते हैं तो इस स्थिति में फिर विपक्ष मजबूत हो जाएगा। इस हालात में फिर ये आंकड़ा 42 सत्ता पक्ष और 46 विपक्ष का हो जाएगा। वहीं अगर नायाब सैनी जीत जाते हैं तब भी सरकार का कुल आंकड़ा 43 का ही रहेगा, कुल विधायकों की संख्या 88 हो जाएगी। उस हालात में भी सरकार को 45 विधायकों के समर्थन की जरूरत होगी, जो कि अभी नहीं दिख रहा। जेजेपी ने भी अपने 2 विधायकों की सदस्यता रद्द करने के लिए स्पीकर को पत्र लिखा है। अगर उन दोनों की सदस्यता विधानसभा अध्यक्ष रद्द कर देते हैं तो नायाब सैनी चुनाव जीत जाते हैं तो विधानसभा में कुल विधायकों की संख्या 66 होगी। उस हालात में बहुमत के लिए और नायाब सैनी चुनाव जीत जाते हैं तो विधानसभा में कुल विधायकों की संख्या 86 होगी। उस हालात में बहुमत के लिए 44 विधायकों की जरूरत होगी। इस स्थिति में सत्ता के पास केवल 43 नायाब सैनी के जीतने पर भी विधायक रहेंगे, जबकि विपक्ष के पास 45 का पूर्ण बहुमत होगा। फिलहाल जेजेपी के दोनों विधायकों की सदस्यता रद्द करने का अंतिम फैसला विधानसभा अध्यक्ष के पास अभी लंबित है। वर्तमान में जो हालात हरियाणा विधानसभा के बने हैं, उसमें लोकसभा चुनाव अहम भूमिका निभा सकता है। अगर केंद्र में बीजेपी की सरकार बनती है, जो बीजेपी उम्मीद कर सकती है कि जिन निर्दलीय विधायकों ने कांग्रेस को समर्थन देने का ऐलान किया है वो वापस सरकार के पाले में आ जाएं। अगर ऐसा नहीं किया तो सिर्फ जेजेपी के बागी विधायक ही सरकार के लिए तारणहार बन सकते हैं, क्योंकि पार्टी के कई विधायक नाराज चल रहे हैं। ऐसे में सरकार को जेजेपी के बागियों का ही सहारा है। विधानसभा की 2 रिक्त सीटें रानिया और बादशाहपुर पर अब उपचुनाव नहीं हो सकेंगे, क्योंकि उपचुनाव के लिए विधानसभा का कम से कम 6 महीने का कार्यकाल बचा होना चाहिए। हरियाणा में अक्टूबर में ही सरकार का कार्यकाल खत्म हो रहा है। ऐसे में मुश्किल से 5 महीने का ही कार्यकाल बचा हुआ है। इस स्थिति में दोनों खाली सीटों पर चुनाव की उम्मीद ना के बराबर है, यानी विधानसभा का आंकड़ा 88 ही रहेगा। नायाब सैनी सरकार पर खतरा उस समय आया जब सरकार को समर्थन दे रहे 3 निर्दलीय विधायकों ने 7 मई को रोहतक में नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र हुड्डा के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कांग्रेस को समर्थन देने का ऐलान कर दिया। 3 विधायकों ने चरखी दादरी से सोमवीर सिंह सांगवान, पुंडरी के रणधीर गोलन, नीलोखेड़ी के धर्मपाल गोंदर शामिल हैं। हालात बदलते ही जेजेपी ने भी सरकार गिराने में विपक्ष का साथ देने की घोषणा कर दी। राज्यपाल से सरकार के फ्लोर टेस्ट की मांग कर दी। वहीं इनेलो के विधायक अभय चौटाला, निर्दलीय बलराज कुंडू ने भी फ्लोर टेस्ट की मांग करते हुए विपक्ष का समर्थन कर दिया, जिसके बाद नायाब सैनी के पास बहुमत का आंकड़ा कम हो गया है। फिलहाल नायाब सैनी की सरकार कब तक चलेगी इस पर कुछ कहा नहीं जा सकता। जिस दिन भी निर्दलीय विधायकों ने अपना समर्थन पत्र विपक्ष को दे दिया, उसी दिन नायाब सैनी की सरकार गिर जाएगी।